मुस्लिम भगाओ, मुस्लिम भगाओ, देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र। थाने पे खड़ा रहता हूँ। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे परिसर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। आप 7 बजे टीवी ऑन कर लो और 7 बजे सिर्फ एक ही डिबेट आती है कि एक मौलाना बैठा है, एक बाबा बैठा है और हिंदू मुस्लिम में देश बट रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। इच्छा मतलब मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं। मध्य प्रदेश से तमिलनाडु ट्रेन पे जा रहा था एक लड़का, लेकिन 5 दर्शक जब उनके नाम पूछा गया, जब नाम सुना मोहम्मद सिराज, कैसे उनको लोकल एरिया पे लेकर के गया, उसके बाद उनको मारने की कोशिश किया गया। बालू चोर जब बालू चोरी करके जब जा रहा था, उसके बाद जब पुलिस उसके पीछे पड़ा, उसके बाद कैसे देखो चलती हुई ट्रैक्टर से कैसे बालू को नीचे गिरा रहा है। लेकिन यहीं पर एक और भी रिपोर्ट सामने आ रहा है, एक बालू चोर जो चोरी कर रहा था, उसके बाद वहीं पे एक स्टाफ जो मारा गया था, बालू चोरी का जो लेबर था वो मारा गया था। उसके बाद एमएलए खुद फोर्स कर रहा था इस ऑफिसर को कि उन लोगों को छोड़ दो। ये घटना है महाराष्ट्र की। एक बंदे ने जब हिंदी में बात कर दिया और यही उनके सबसे बड़ी गलती है, उसके बाद उनको चौटा पे चौटा मार रहा है और कह रहा है तू महाराष्ट्र में रह करके तू हिंदी में क्यों बात कर रहा है, इसी रीजन पे उनको मार रहा है। मैं साबिर खान आप लोगों के पास आ गया हर जुर्म के आवाज को उठाने के लिए, तो प्लीज आपके अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सरकार से बहन गुहार लगा रहा है कि मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो राशि लगता है, जो पैसा लगता है, वो पैसा हमारे फैमिली अफोर्डेबल नहीं कर सकता। हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करो। मुझे एक बार मिल दीजिए बस। मैं नहीं दूंगी बदुआ। क्या हुआ बहन जी, क्या हो गया, क्या दिक्कत क्या है बहन जी? मतलब पढ़ने में गरीब घर से, मेरी नाम अनामिका बैगा है, ग्राम देवमठ से आई हूँ, ग्राम पंचायत डेवा है, पोस्ट जिनगवा है, जिला सीधी तहसील कुसमी है। मेरे पापा बहुत गरीब है और मैं पढ़ने की एक इच्छा मतलब मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं मानिए वो कोई आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए, बस मेरी एक ही विनती है बस। चलिए आपकी आवाज उठाई जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ने की एक राशि चाहिए बस। दिक्कत का क्या? अनामिका बैगा नाम है, मेरी ग्राम मच्छर धवनी से आई हूँ मैं, जहाँ मेरे यहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ से मैं आई हूँ। मैं विधायक से नहीं मिले कभी? गांधी सब यही है। विधायक से नहीं मिले कभी? मैं उनका प्रूफ के साथ मतलब कलेक्टर से पास भी 2 बार गई, संसद जी के पास भी 2 बार गई, कुंवर सिंह के पास भी 2 बार गई, मेरी मदद की सुनवाई नहीं की गई। मैं आवेदन ले लेगा लेकिन मेरा सुनवाई नहीं किया गया। अपने यहाँ किस लिए आया? मैं इसी मुकाम से गई थी, मेरे पापा बहुत गरीब हैं, मेरे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए। क्या मुख्यमंत्री जी से मिलना था आपको? मेरे सीएम जी से कहना था ये बात कि अगर बेटी के लिए बना तो मतलब एक बार बेटी की इच्छा सुन सकते हैं ना, कि ये आदिवासी बैगा जाति से हूँ मैं, मतलब 1 2 3 4 5 गाँव है उसमें, घरवा देवमठ गेवा चिंतवा, उसमें सिर्फ मैं एक बच्ची निकली बाहर पढ़ने के लिए। कुंवर टेकान जी ने क्या कहा? कुंवर जी कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उनकी मदद की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। यही बात कर सकती है, मतलब सुख चुकी हूँ, आज भी वो नहीं हो रही है। अभी आप कितना पढ़ती हैं? मैं अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ, डॉक्टर बनना है और मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं मंत्री से मैं चाहता हूँ राशि के ऊपर मतलब पढ़ने की राशि दी जाए। तो क्या लगता है इस बहन की पुकार क्या माना जाएगा? मुझे तो नहीं लगता माना जाएगा, लेकिन जरूर इस बहन की आवाज को बुलंद करने के लिए प्लीज वीडियो को शेयर करना। देश से तमिलनाडु काम करने के लिए जा रहा था ये मोहम्मद सिराज ट्रेन से, लेकिन जब ये 5 दरिंदे ट्रेन के ऊपर उठा, उसके बाद ये दरिंदों को पता चला ये एक मुसलमान है, उसके बाद उनको ट्रेन से नीचे उतार के ए लोकर एरिया पर ले जाकर कैसे स्नैप से उनको मारने की कोशिश किया गया। अब उनकी इतना हालात बुरा है कि वो सही से चल नहीं सकता है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका भाई हमेशा आप लोगों के पास खड़ा हो। जब जब गरीब और मजदूर को दबाने की कोशिश किया जाएगा, आपके भाई हमेशा आप लोगों को खड़ा रहेगा। जब बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया, उसके बाद कैसे उछल उछल के कह रहा था एक हिंदू को मार दिया, एक हिंदू को मार दिया, लेकिन उसी देश में जब एक के बाद एक मुसलमान को सिर्फ उनके धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, उस बारे में कोई भी जवाब नहीं, कोई भी डिबेट नहीं। लेकिन गोदी मीडिया को कैसे इस भाई ने अच्छे से समझाया, वीडियो को गौर से देखो। टीवी ऑन कर लो और 7 बजे सिर्फ एक ही डिबेट आती है कि एक मौलाना बैठा है, एक बाबा बैठा है और हिंदू मुस्लिम में देश बट रहा है। भाई साहब सच्चाई है नहीं है आज देश की स्थिति की। आज ऐसे पेपरों में जो गड़बड़ हुई
आप लोग सोशल मीडिया पर इस पे डिबेट चलाओ, मैं आऊंगा और तथ्यों के साथ आऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार से प्रदेश के अंदर गड़बड़ हुई है। क्या मैंने जो एमडीयू के अंदर नैक की गड़बड़ की बात उठाई थी, सरकार का प्रेस नोट है, एमडीयू का प्रेस नोट है, गवर्नर साहब ने हमें कॉपी दी थी कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई, और 2 दिन बाद उनको नैक को रिवाइज क्यों करना पड़ा? बच्चों के भविष्य के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी, हम लड़ेंगे और हमें लड़नी पड़ेगी एक एक सांस तक, हर युवा योद्धा पार्टी। बालू चोर कैसे बालू चोरी करके कैसे भाग रहा था, उसी टाइम पुलिस ने एंट्री मारा। उसके बाद पुलिस को देखा और चलती हुई ट्रक से कैसे उसने बालू को नीचे फेंक दिया। वीडियो को गौर से देखो। इसका वीडियो गाड़ी किसकी है पता है ना तुम्हें? देखना आराम से बड़ा हिम्मत किया यार, बनाते चल स्लिप मत कराना गाड़ी, सुबह से बगल में ले जाओ, लहरा रहा है गाड़ी इसके। पुलिस बुलाओ, बुला लीजिए ना, पुलिस बुला, इसको गाड़ी की तरफ छोड़ेंगे नहीं। पुलिस बुला लीजिए, बस हो गया, वीडियो तो बनाएंगे। साइड में थोड़ा। हेलो, ऐसा था ना कि कमरे में सर ये पास गाड़ी के पास एक ट्रैक्टर। अभी एक बालू चोरी का खबर आ रहा है। एक ऑफिसर जो बालू चोरी कर रहा था उनको हर एक के सामने रखने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी रीजन से एक एमएलए ने उनको कैसे सस्पेंड कर दिया, वीडियो को सुनो। केकड़ी थाने पर तैनात हूँ और कल की घटना है 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ वाया गुलगांव, सदारा, ओमेरू। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूँ, आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूँ, थाने पे खड़ा कराता हूँ। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है, आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या, बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? यानी अगर आप एक एमपी एमएलए की बात नहीं मानते हो तो आपको भी इसी तरह जॉब से निकाल दिया जाएगा। यानी सच्चाई की जमाना खत्म होने वाला है, लेकिन आवाज नहीं रुकना चाहिए। आपके भाई हमेशा आप लोगों के पास खड़ा रहेगा, प्लीज सपोर्ट करना।